सच सच बताइए डॉक्टर, क्या हुआ? तुम्हें मल्टीपल इन्फार्केशन मतलब जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। जबरदस्त मतलब कितना जबरदस्त? बहुत ही सीरियस था। तुम किस्मत से बच गए हो। इस वक्त तुम्हारी हालत ऑपरेशन करने लायक नहीं है, नहीं तुम्हें ऑपरेशन ही कर देता। वैसे भी इस ऑपरेशन में बचने के चांसेस 50-50 हैं। खैर, तुम आराम करो, तुम आराम करो। देखिए, मेरे ख्याल से अब इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इन्हें आराम की जरूरत है। प्लीज आइए, प्लीज प्लीज। देखिए, अगले 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है। अब मेरे जीने के चांसेस बहुत ही कम है। नहीं नहीं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मुझे वो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। अब वही मुझे बचा सकता है। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? जो भी हो, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। मुझे वहां। पापा, अब ये क्या हो गया? अब आपको ठीक होना ही है, आपको ठीक होना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी। मैं मरूंगा नहीं। पापा नहीं, क्या पापा ये तुम पागल हो गए। मुझे घर जाना है। तुमने सुना है, ये ऑपरेशन में बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो कभी फेल नहीं होगा। मैं घर जा रहा हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। मामा समझा रहा पापा को। डॉक्टर, नहीं विनीत, नहीं। पिछले कई दिनों से ये कमरा बंद पड़ा है। इसे अगर खोलोगे तो क्या होगा? इसका अंजाम तुम इससे पहले भी जान चुके हो। क्या तुम भूल गए? पहले तुम एक बहुत ही मामूली चोर थे, और इस कमरे के अंदर जो भी है उसी ने तुम्हें आज बहुत ही मालदार आदमी बना दिया है। इसे अगर दोबारा खोलोगे तो उसका क्या अंजाम होगा? क्या तुम उसे झेल पाओगे? याद करो विनीत, याद करो जिस दिन तुम चोरी करने गए थे। याद करो वो दिन। वाह 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 वाह, घर में तो कोई भी नहीं है। क्या बात है, माल भी बहुत सारा पड़ा है लगता है। ओह, क्या बात है। वाह वाह वाह, टीवी। और ये क्या है? ये तो 2 in 1 लगता है। चलो अपना काम कर लेते और निकल लेते हैं यहाँ से जल्दी से। कौन है यहाँ पर? मैंने तो समझा था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन
लेकिन अब तूने मुझे देख लिया है, तो अब तुझे मारने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन तूने मुझे देख लिया है, अब तू मुझे बाद में पहचान लेगा। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मुझे मत मारो प्लीज, जो चाहिए वो ले जाओ। देखो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें फिर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी चीज है वो? चल बता। वो देखो। कहाँ है? वो देखो। दिखा, चल दिखा। वो देखो, दिखा। हाँ दिखा दो, वो बॉक्स देखो, ये बताओ चीज। ये बक्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या ये? हाँ चल, हाँ दिखा। क्या इसमें? बोल, क्या है इसमें? ये बक्सा है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, इसमें एक शीशा है। क्या? और माचिस की कुछ तीलियां हैं। जब तुम एक तीली जलाकर शीशे के सामने लाओगे, तो उसमें तुम्हें एक आदमी दिखाई देगा। अच्छा, आदमी दिखाई देगा? हाँ, आदमी दिखाई देगा। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी ये 2 टांगे क्यों नहीं मांग लेते? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों? मैं इससे और कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ? नहीं मांगूंगा। क्यों? नहीं मांगूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी देखता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, अभी पता चल जाएगा। मैं एक तीली जला के देखता हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? मेरे घर में नहीं। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, और भी जो भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना। क्या? ये बक्सा सिर्फ उसे ही दिया जाता है जिसे इस बक्से के बारे में पूरी जानकारी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया है। और जो कोई भी ये बक्सा नष्ट करना चाहेगा, वो खुद नष्ट हो जाएगा। अल्लाह दिन का चिरा। कोई बात नहीं, देखने में क्या है? भाई जब तुम बक्से को खोलोगे तो तुम्हें एक शीशा दिखाई देगा और माचिस की कुछ तीलियां, उसमें से एक तीली जलाना। चल दिखा दे अपना कमाल। आज समय का आदमी। ये कौन हो तुम? आगे बढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह सुन लो। मौत को रोकने के अलावा हर इच्छा पूरी की जाएगी। इस आईने को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे नष्ट करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। ये उसी को दिया जा सकता है जो इन बातों को अच्छी तरह समझ सके। अब बताओ विनीत, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन इतना याद रखना कि तुम जीवन और मौत के चक्र को रोक नहीं सकते। मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, बहुत सारी दौलत चाहिए। तुम दे सकोगे मुझे? पागल पागल वही मांगा जो सब मांगते हैं। पागल पागल। ये कहाँ चला गया? अभी अभी मैंने यहाँ नहीं, वो
ज्यादा पी लेने की वजह से मैंने कोई सपना देखा हो। ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। ये इस ज्यादा पीने की वजह से मुझे ये जिन विन कुछ नजर आते। हाँ, मेरे ख्याल से अभी मुझे सो जाना चाहिए। अरे ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच्चाई है, सच्चाई। हेलो, हाँ जरा प्रेरणा को बुलाना प्लीज। हाँ मैं विनीत बोल रहा हूँ। हाँ प्रेरणा, विनीत बोल रहा हूं। हाँ हाँ सब ठीक है। सुनो, तुम और पल्लवी यहां चले आना। नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, आजकल शराब भी नहीं पी रहा हूं, बिजनेस शुरू किया है, अच्छा निकल पड़ा है। हाँ और सुनो, आते वक्त वो 3rd क्लास से मत आना, 1st क्लास से आना, 1st क्लास, और वो भी एसी। हाँ हाँ मैं इंतजार करूंगा आज। पिछले महीने आए भूकंप से लोग अभी संभल नहीं पाए थे कि गढ़वाल के चमोली जिले में कल रात फिर से भूकंप आ गया। जान माल का कोई मुआवजा अभी तक नहीं लगा। 35 रुपए सरकार ने पूरे जिले में बहुत बड़ा हाथ मारा है, बहुत फोन कर रहे हैं। खाने पीने का सामान आजकल अपन चोर नहीं रहा, समझा ना, बिजनेस शुरू किया है। गांवों में कल रात एक भारी ऐसा ही पूछूं। और तू होता कौन है पूछने वाला है? पैसा दिया ना तेरे को पूरा, आगे रख ले, टिप समझ। अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आज शहर के संवाददाता वाईपी दत्ता के अनुसार पुलिस को अभी तक कल रात कोलाबा में हुए डायमंड मर्चेंट सेठ जगमोहन के कत्ल के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। घर बंद था और कातिल अंदर कैसे घुसा, पुलिस अभी तक इस बात से हैरान है। सेठ जगमोहन के घर से 30 लाख रुपए नगद गायब है। 30 आस लाख? पड़ोस वालों से पूछताछ जारी है अरे और बताया जाता है कल रात को मुझे भी तो 30 लाख ही मिले थे, कहीं ये वो पैसे तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामने आओ, आओ सामने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए विनीत? मुझे बता, कुलाबा में हुए सेठ जगमोहन दास के कत्ल से तुम्हारा कोई वास्ता है? ये सारे पैसे चोरी के? हाँ, ये सब वही से तो लाया हूं। तुमने किसी का खून किया है? देखो, मैं ना तो कोई चीज पैदा कर सकता हूं और ना ही मिटा सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि कहीं से लिया और कहीं पे दिया। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मैंने उस आदमी से लाकर तुम्हें दे दिए, बस। मतलब मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने एक आदमी का कत्ल किया? यही तो इस खेल का नियम है। तुम्हारा फायदा तो किसी और का नुकसान।
जब भी तुम कुछ पाओगे तो किसी और को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। इस बक्से को खत्म कर दूंगा मैं। ना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम और तुम्हारा परिवार सब खत्म हो जाएगा। तुम इस बक्से को और मुझे खत्म नहीं कर सकते। चाहो तो किसी और को दे सकते हो। नहीं, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। इस बक्से को मैं अपने पास ही रखूंगा, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये तो समय ही बताएगा। पापा बहुत ही बढ़िया घर है। पापा हमारे पुराने और छोटे घर से तो बहुत ही अच्छा है। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा पहले मैं पूरा घर देखूंगी, ठीक है? उसके बाद मैं अपना कमरा चुनूंगी। प्रेरणा, इस पागल को किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिल कर दे। पापा पहले मैं अपना कमरा चुनूंगी। हाँ, जाओ। अरे भाई जाओ, ऊपर सामान रख के आओ। बस अब हमारी जिंदगी बड़ी शांति से गुजर जाएगी। पापा पापा, ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या है इसके अंदर? बेटी उस कमरे को हाथ मत लगाना उस कमरे को। सुनो मेरी बात, हाथ मत लगाओ उसे। पापा इस कमरे में है क्या? अब ये मेरा स्टडी रूम। देखो, तुम गलती से भी इस कमरे में नहीं जाओ, और ना ही तुम्हारी माँ जाएगी। सुना तुमने? और कोई नौकर चाकर भी इस कमरे में नहीं जाएगा। क्यों पापा? ये तुम बिना सवाल के सिर्फ मेरी बात सुनो। अब तुम अपने कॉलेज जाना शुरू कर दो। जैसे ही सॉल्यूशन गर्म हो जाए, उसमें सोडियम सॉल्ट के 2 क्रिस्टल डालिए, और जब क्रिस्टल पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाए तब रिजेंट की 4 बूंदें उसमें डालिए। चलिए मिलाइए आप लोग। तुम लोग कौन सा सोल्यूशन डाल रहे हो? ये नहीं है। अच्छा, आओ सामने आओ। दिखाओ अपने आप को, दिखाओ। क्या हुआ? इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया? मेरी बेटी को ठीक कर दो। उसका चेहरा ठीक कर दो। उसकी आंखें ठीक कर दो। करोगे ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हें मालूम है ना, केस की कीमत किसी को तो चुकानी पड़ेगी। मालूम है ना? मालूम है ना? कीमत चुकानी पड़ेगी। मालूम है ना? फिर भी ठीक कर दूं। फिर भी ठीक कर दो।